अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम असराफ़ अदब की बात कर रहे थे, उसी सिलसिले में आज हम वो सांड की बात करें जिसे सांडेट भी कहा जाता है। अगर इस हम देखें सांडेट को तो उर्दू ज़ुबान में अगर इसको देखें तो एक पुल की सूरत है नज़म और गज़ल के दरमियान ये। और इसमें अगर हम देखें सांडेट में तो इशारियत भी है गज़ल की तरह, और इसमें गहराई भी है, और नज़म की तरह इसमें तसलसल भी है, और हम आहंगी भी है, दाखिली और खारजी जो चीज़ें होती हैं वो भी इसमें है। और जितनी भी खसूसियात हैं गज़ल की या नज़म की वो सांडेट में पाई जाती हैं। सांड असल में ये है कि ये गिनाई शायरी है और ये बड़ी कदीम है। हमारे यहाँ तो ये यानी बाद में आई, लेकिन इससे जो पुराने अगर हम देखें तहजीबों को, और जिस तरह ये जो इंग्लिस्तान हो गया या इटली हो गया, अतालवी ज़ुबान में ये सबसे पहले सानेट को असल में इसमें 14 मिसरे होते हैं, और अंदर के जो जज्बा है, जो ख्यालात है, उसको बड़ी खूबसूरती से इसमें पेश किया जाता है इसको। और जो नगमे की सूरत है, इसलिए इसकी जो बहरें होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती है ना बिल्कुल छोटी होती हैं। बड़े अगर हम देखें जो कुदरती मनाजिर के लोग शौकीन हैं, वो वर्ड्सवर्थ हो गया, मिल्टन हो गया, और बहुत से लोगों ने इस सिन्फ को आगे बढ़ाया है। उर्दू अदब में अगर हम देखें तो असल में तजर्बात तो होते रहते हैं, और कभी कामयाबी नाकामी ये तो बाद की बात है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें फिर हमारे अदब का हिस्सा बन जाती हैं। तो इनके बारे में अक्सर ये सवालात भी पूछ लिया जाता है कि ये जो नज़म है सांड या सानेट, तो इसमें कितने मिसरे होते हैं। तो इसका जवाब यही है कि इसमें 14 मिसरे, ऐसी नज़म जिसमें 14 मिसरे हों तो इस नज़म को सानेट कहा जाता है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।